किस प्रकार भगवान गणेश जी का प्राकट्य हुआ। देखो, गणेश जी के प्राकट्य की कथाएं दो प्रकार से प्रसिद्ध हैं। एक कथा तो जो अभी हम सुनेंगे कि माता पार्वती ने पुतला बनाया, भगवान शंकर जी ने शिरच्छेदन किया, पर हाथी का मस्तक लगाया। ऐसी भी कथा है जंगेल जी कि शंकर जी ने मस्तक नहीं काटा, बल्कि शनि देवता की दृष्टि पड़ गई। तो शनि देवता की दृष्टि पड़ने से गणेश जी का मस्तक छिन्न हो गया और फिर मस्तक भगवान शंकर ने जोड़ा। और शिव महापुराण में जो कथा है वो ऐसी ही है कि जया विजया पार्वती जी की सखियां हैं, बार बार कहती हैं, माँ देखो भगवान शिव के तो अनेक गण हैं, पर आपका भी तो कोई ऐसा सेवक होना चाहिए जो आपकी बात माने। माता पार्वती को लगता था अरे सब मेरे ही तो हैं, कोई अलग थोड़ा ही है। पर एक दिन नंदी जी को कहा कि तुम दरवाजे पे खड़े रहना, हम स्नान कर रहे हैं। सखियों के साथ सरोवर में माता पार्वती स्नान कर रही हैं। भगवान शिव आए, नंदी जी ने प्रणाम किया। अब नंदी जी शिव जी को क्या रोके, शिव जी चले गए। सहसा शिव जी को आया हुआ देखकर भगवती पार्वती को लज्जा का अनुभव हुआ और फिर उन्होंने निश्चय किया कि मैं अपना कोई गण तैयार करूंगी, प्रकट करूंगी। तो पार्वती जी ने एक पुतला बनाया और उस पुतले में प्राण फूंक दिए। वो तो जगन माता है, और जैसे ही प्राण फूके बालक जो है उठकर खड़ा हो गया। माता आज्ञा करिए। मां ने कहा, हे तात शृणु मदवाक्यम द्वारपालो भवाद्य में मत पुत्रस्तुम मदीयोस्ति नान्यथा कश्चिदति में। तुम और किसी को नहीं जानते, तुम मेरे पुत्र हो और तुम्हें मेरी आज्ञा का पालन करना है। तुम मेरे द्वारपाल बन जाओ, मेरी आज्ञा के बिना कोई और अंदर ना आ सके। बोले ठीक है माता जी, आपकी जो आज्ञा। अब गणेश जी छोटी सी एक लाठी लेकर के दरवाजे पे खड़े हो गए, छोटे से बालक के रूप में। भगवान शिव आए, इन्होंने कहा कि नहीं आप अंदर नहीं जा सकते। भगवान शंकर ने कहा ये बालक पहली बार देखा है, कौन है कि मुझे नहीं जानता कि किसको रोक रहा है। बोले नहीं नहीं आप जा नहीं सकते। भोले बाबा ने समझाया, वो लाठी दिखाने लग गया। यहां तक कथा है लाठी मार दी शंकर जी को। भगवान शंकर को लगा कि बालक है, इसको मैं क्या मारूं, क्या इससे झगड़ा करूं। शिव जी लौट के चले गए और कहा अपने गणों से कि जाके उस बालक को समझाओ और हटाओ वहां से। तो शिव जी के गण आए और डांट फटकार लगाई, तुम्हें पता नहीं है कौन से तुमने विरोध कर लिया। अरे भगवान महादेव हैं। बोले कोई भी हो, मैं किसी को नहीं जानता, मैं तो अपनी माता जी को जानता हूं। अब गणों के साथ थोड़ा विरोध बढ़ा और इतना विरोध बढ़ा कि युद्ध प्रारंभ हो गया। वो लाठी से ही सबको ठिकाने लगाते गए। नंदी आदि सब परास्त हो गए। वीरभद्र आए, ऐसी भी कथा है। वीरभद्र आए, फिर इंद्र आए, फिर कुबेर आए, बड़े बड़े देवता सब आ गए और सब गणेश जी ने जो है सबको परास्त कर दिया। उस बालक ने सबको परास्त कर दिया। जब शिव जी को पता चला तो भगवान शंकर ने कहा कि अरे ये बालक कौन है। तो भगवान शंकर स्वयं आए और आकर के क्रोध में त्रिशूल मारा तो शिरच्छेदन हो गया। माता पार्वती को पता चला, पार्वती कुपित हो गई। भगवती पराम्बा का क्रोध, लगता है प्रलय आ जाएगी। पृथ्वी कांप उठी, समुद्र खौल गए। और भगवती पराम्बा ने जब क्रोध किया, महाकाली का रूप धारण कर लिया। लगता था सब कुछ भस्म हो जाएगा, सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सब देवताओं ने कहा मां क्षमा करो, क्षमा करो, मां कृपा करो। माता बोली ऐसे क्षमा नहीं करूंगी, पहले मेरे बेटे को जीवन दान दो। और केवल जीवित नहीं करो बल्कि इसको देवताओं में सबसे प्रथम पूज्य बनाओ। फिर भगवान शंकर ने अपने गणों को कहा उत्तर दिशा में चले जाओ, जो सबसे पहले दिखाई दे उस जीव का मस्तक काट के ले आना। तो गए तो पहले हाथी ही दिखा, उसका मस्तक लाए और भोले बाबा ने ये दूसरा ऑपरेशन किया है। पहला ऑपरेशन ससुर जी का किया था, बकरे का मुंह लगा दिया था, और ये दूसरा है गणेश जी को हाथी का मुंह लगा दिया। और हाथी का मुख लगने के बाद गणेश जी उठ के खड़े हो गए, जैसे कोई सोया हो तो उठ के खड़ा हो जाए। गणपति जी खड़े हुए, माता पार्वती का क्रोध शांत हो गया। फिर इनको प्रथम पूज्य बनाए। गणों के अधिपति होने से गणपति कहलाए, गणों के नायक होने से गण नायक अथवा गणेश कहलाए। गजानन, जिनका आनन हाथी का है तो गजानन कहलाए। बड़ा पेट है तो लंबोदर कहलाए। एक दंत आदि अनेक नाम गणेश जी के हैं, बड़े सुंदर सुंदर नाम हैं। और गणेश जी बड़े दयालु हैं, बालक के रूप में ही हैं और बालक जल्दी प्रसन्न होते हैं। देखो बड़े व्यक्ति को प्रसन्न करने में बहुत
श्रम करना पड़ेगा, लेकिन बच्चों को खुश करना बड़ा सरल है। और गणेश जी बड़े भोले हैं, क्योंकि बालक के रूप में रहते हैं, इसलिए आपको कोई काम ना बन रहा हो और कोई देवता ना सुन रहे हो तो गणेश जी को पकड़ लो। गणेश जी बालक है, बड़ी जल्दी बात मान जाते हैं। जो दूरवा से गणेश जी का अर्चन करता है, दूरवा अर्चन के कारण गणेश जी बड़े गदगद हो जाते हैं। कभी भी गणेश जी को दूरवा चढ़ाओ तो दूरवांकुरों का मुख हमारी ओर होना चाहिए। कैसे चढ़ाएं? आत्माभिमुख। दूरवा के अंकुर जो है उन हमारी ओर मुंह होना चाहिए। बिलपत्र हमेशा उल्टी चढ़ाना चाहिए। डंठल तोड़ के चढ़ाना चाहिए, डंठल सहित कभी नहीं चढ़ाना चाहिए। डंठल वज्र की तरह माना जाता है। हमेशा डंठल तोड़ के बिलपत्र चढ़ाएं, हमेशा बिलपत्र उल्टी चढ़ाएं। बिलपत्र की जो नोक है वो हमारी ओर रहे। पुष्प भी आप कभी भी भगवान को चढ़ाएं, कोई भी पुष्प किसी भगवान को, किसी भी देवता को चढ़ाएं तो उनका मुंह भी हमारी ओर रहे। पुष्प का दूरवा भी इसी प्रकार चढ़ानी चाहिए। कम से कम 4 दूरवा, वैसे तो 21 दूरवा का विधान है, पर 21 आपको ना मिले तो 4 ही चढ़ाओ। गणेश जी जो है वो चतुर्थी को प्रकट हुए, तो गणेश जी का व्रत चतुर्थी को करना चाहिए। और जो प्रत्येक चतुर्थी को गणेश जी का व्रत करता है, चंद्रमा को अर्घ्य देता है, प्रणाम करता है, गणपति की कृपा से उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं, घर में रिद्धि सिद्धि आ जाती है। भगवान गणेश बड़े दयालु हैं। अच्छा, चंद्रमा का दर्शन तो करना है, पर जो भादों वाली चतुर्थी है उसमें दर्शन करने में थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि जो उस चतुर्थी को गणेश चंद्र का दर्शन करता है उसको कलंक लग जाता है। तो उस चतुर्थी में मानसिक प्रणाम चंद्रमा को करना है। बाकी गणेश जी के लिए प्रत्येक चतुर्थी का व्रत करें। गणपति जी को लड्डू का भोग लगाएं। तो जो है तुलसी गणेश जी को नहीं चढ़ती, ध्यान रखना। सब देवताओं के भोग में तुलसी डलती है, पर गणेश जी के भोग में दूबा डलती है। शिव जी के भोग में बिलपत्र डलती है। माता जगदम्बा के भोग प्रसाद में लाल पुष्प डलता है। और बाकी सब देवताओं के भोग में तुलसी डल जाती है, पर गणेश जी का तुलसी से झगड़ा है, इसलिए गणेश जी की पूजा में तुलसी का प्रयोग नहीं होता। भगवान सूर्य नारायण को बिलपत्र, माता दुर्गा को दूरवा और गणेश जी को तुलसी वर्जित है। तो भगवान गणेश जी की पूजा का खूब विधान शिव पुराण में है। लड्डू से, दूरवा से अर्चन करना चाहिए। गणपति जी का पूजन का विधान है। और उसके बाद शंखचूड़ के वध का वृतांत है। कश्यप जी की पत्नी दनु, इनका पुत्र हुआ दंभासुर। दंबरासुर ने जो है शुक्राचार्य जी से कृष्ण मंत्र लिया और तपस्या करने के लिए गया। 1 लाख वर्षों तक जो है इसने पुष्कर में जाकर के तपस्या करी। कितने समय? 1 लाख वर्ष। और तपश्चकारम परमं पुष्करे लक्ष वर्षकम कृष्ण मंत्रम जपापैव दृढ़म बद्वासनम चिरम। अपना दृढ़ संकल्प के साथ में आसन पर बैठ गया और 1 लाख वर्ष ब्रह्मा जी, इसने कृष्ण मंत्र का जब किया था तो भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा वरदान मांगो, तो इसने कहा कि मुझे परम पराक्रमी पुत्र चाहिए। हे पुंडरीकाक्ष, हे रमानाथ, आप मुझे ऐसा पुत्र दे दीजिए जो परम पराक्रमी हो। भगवान ने तथास्तु कहा। फिर इस दंभासुर के यहाँ पुत्र के रूप में जो आया वो भगवान श्री कृष्ण का एक पार्षद है, जिसका नाम है सुदामा। वो भी बड़ी अच्छी कथा है कि नित्य गोलोक में सुदामा नाम का गोप भगवान कृष्ण ने कहा कि द्वार पे खड़े हो जाओ, कोई को आने मत देना, जैसे गणेश जी की कथा हमने सुनी। और उस समय राधा जी श्री कृष्ण से मिलने आई, इसने रोक दिया, भगवान की आज्ञा थी। राधा जी के बहुत कहने पर भी जब इसने प्रवेश नहीं दिया तो राधा जी ने श्राप दे दिया, तुम राक्षस हो जाओ। इसने कहा तुमने बिना मतलब के मुझे श्राप दिया, मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हें 100 वर्षों तक कृष्ण का वियोग सहना पड़ेगा। तो उसी के श्राप को मानते हुए राधा जी का श्री कृष्ण से लीला में 100 वर्षों का वियोग हुआ है। यद्यपि उनका कोई वियोग नहीं है, नित्य संयोग है, राधा कृष्ण नित्य संग है, लेकिन लीला में 100 वर्षों का वियोग हुआ। वह सुदामा गोप जो है शंखचूड़ बना, उस दंभासुर का पुत्र बना। परम पराक्रमी है क्योंकि भगवान विष्णु के वरदान स्वरूप है। और उसने भी पुष्कर में तपस्या करी और ब्रह्मा जी से कवच मांग लिया। वो नारायण कवच बड़ा विलक्षण था, उस कवच को धारण करने के बाद उसको कोई मार नहीं सकता था। तो कवच धारण, कृष्ण कवच धारण उसने कर लिया।
धर्मध्वज की पुत्री के साथ में इसका विवाह हुआ, उसका नाम था तुलसी। अब थोड़ा ध्यान देना दीक्षित जी, ये तुलसी जो है धर्मध्वज की बेटी है, और जो तुलसी हम भगवान को चढ़ाते हैं वो तुलसी वृंदा तुलसी है। वृंदा थी, वो तुलसी जी के पौधे के रूप में प्रकट हुई। और ये शंखचूड़ की पत्नी जो तुलसी है, ये देवी का नाम तुलसी है। पर कई बार लोग भ्रमित हो जाते हैं क्योंकि नाम एक जैसे हैं। वो वृंदा जो है वो तुलसी पौधा बनी, और ये तुलसी बाद में गंडकी नदी बनी। आगे कथा हम सुनेंगे। तो शंखचूड़ नाम का जो दैत्य है उसके साथ तुलसी जी का ब्याह हो गया। ये भी महान पतिव्रता। दंबासुर ने जो है सूर्य, इंद्र, चंद्र, वरुण सबके अधिकार छीन लिए, देवता परास्त हो गए। सब देवताओं ने भगवान विष्णु के साथ शिव जी की प्रार्थना करी। भगवान शंकर उस शंखचूड़ से युद्ध करने गए, तो जैसे ही त्रिशूल उठाया मारने के लिए, आकाशवाणी हुई कि आप मार सकते हैं, पर वचन झूठा हो जाएगा ब्रह्मा जी का। वो कवच इसके पास है, सती नारी का सतत्व है। पर भगवान ने त्रिशूल को शिव जी ने नीचा कर लिया। तो पहले तो भगवान नारायण एक ब्राह्मण का रूप बना के इसके पास मांगने गए, इससे कवच मांग लिया। अब आप विचार करो उस राक्षस की कितनी बड़ी निष्ठा होगी ब्राह्मणों में, कि उसने युद्ध के मैदान में सामने खड़े ब्राह्मण की झोली में कवच उतार के डाल दिया। युद्ध में तो कवच की सबसे ज्यादा आवश्यकता है। भगवान उसकी ब्रह्मण्यता से इतने प्रसन्न हुए कि कहा कि मैं तुम्हें बड़ा प्रेम करूंगा। उसी शंखचूड़ की हड्डियों से शंख बना जो भगवान नारायण सदा अपने हाथों में धारण करके रखते हैं। उनकी ब्रह्मण्यता पर रीझ गए। फिर जो है उसकी पत्नी तुलसी के पास गए, और जैसे वृंदा के साथ चल गया उसके साथ भी हुआ। उसने क्रोध में भरकर श्राप दिया कि तुम तो पत्थर के जैसे हृदय वाले हो, जो तुमने मेरे सतत्व को भंग किया है, तुम पत्थर हो जाओ। उसके श्राप से भगवान शालिग्राम बन गए, और वो गंडकी नदी भगवान शंकर की आज्ञा से बन गई। शिव जी ने शंखचूड़ का वध किया, और वह शंखचूड़ मारा गया, उसकी हड्डियों से शंख बना। शंकर जी की पूजा में शंख नहीं बजता, क्योंकि वो भगवान शंकर के विरोधी उस शंखचूड़ के अस्थियों से बना है। ये बड़ी सुंदर कथा है। पर बाणासुर का वृतांत है। ये बाणासुर जो है भगवान शंकर का गण कैसे बना। इसने खूब शिवलिंग बना बना के मिट्टी के, और नर्मदा जी में शिवाराधना की। शिव जी प्रसन्न होकर के इसके द्वार पर विराजमान हो गए। भगवान कृष्ण से भी एक बार युद्ध किया। बाणासुर भगवान शंकर का प्रधान गण है। तो कौन कौन भगवान शंकर के प्रमुख गण हैं? बाण, रावण, चंडीसा, एक चंड नाम के गण है। बाण माने बाणासुर। रावण भी एक रूप में शिव जी की सेवा में रहता है। तो बाण, रावण, चंडीसा, श्रृंगी, भृंगी, ऋटादया, श्रृंगी, भृंगी, ऋट आदि भगवान शंकर के प्रमुख गण हैं। उनमें बाणासुर भी शिव जी का एक गण बना। पर नंदी जी के रूप में कैसे भगवान शंकर का अवतार हुआ, शिव जी के 11 अवतार कैसे कैसे हुए, उनकी कथा है। सिलाद नाम के मुनि ने पहले तपस्या करी इंद्र को निमित्त करके। इंद्र ने कहा कि जो तुम चाहते हो वो मैं नहीं दे सकता। तो शिव जी की आराधना करी और कहा कि मुझे अयोनिज, अजर, अमर पुत्र चाहिए। तब सिलाद मुनि की तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और कहा कि ऐसा ही पुत्र होगा। अब ऐसा पुत्र मैं और कहां से लाऊं, तो मैं ही पुत्र बन जाता हूं। तो भोले बाबा ही इनके पुत्र बने। यज्ञ की भूमि खोदते समय इनको एक सुंदर बालक मिला, जिसके 4 हाथ हैं, सुंदर बाघांबर पहने हैं, भस्मी रमी हुई है, जटाजूट बंधे हैं, रुद्राक्ष से विभूषित है। उस बालक को देख करके बड़ा आनंद हुआ सिलाद मुनि को। देवता वहां आ गए। अथ ब्रह्मादयो देवाहा देव पत्न सर्वसा, सारे देवता अपनी अपनी पत्नियों को, देवियों को ले लेकर के आ गए। और तत्रा जगमुश्च सुप्रीत्या हरे चैवो शिवोम्बिका, बड़ा भारी उत्सव हो गया। सबको हर्ष हुआ, इसलिए नाम रख दिया नंदी। आनंद हुआ ना, आनंद से बालक का नाम नंदी रख दिया। और ये नंदी जी कौन है? साक्षात शंकर जी ही आए हैं। बाद में परम तपस्या करके शिव जी की आराधना करके इन्होंने शिव जी के मुख्य गण का स्वरूप प्राप्त किया है। बोले नंदिकेश्वर महाराज की। यही भगवान शंकर जो है आगे चल करके काल भैरव के रूप में प्रकट हुए हैं। क्योंकि एक बार ये चर्चा चली कि परम तत्व कौन है, तो देवताओं में चर्चा चली, ऋषि मुनि सब विमर्श करने लगे परम तत्व कौन है। बोले वेद जिसको कहें वो परम तत्व है। वेदों से पूछा, क्योंकि वेद और शास्त्रों का प्रमाण ही हम लोग मानते हैं।
वेदः प्रमाणम सर्वत्र प्रतिष्ठां परमः पिता यूयं वदते विस्तृतम् किमेकं तत्त्वस्य अव्ययम। परम तत्व क्या है? ये वेद प्रमाण है। तो देखो, शास्त्र के विधान के अनुसार ही कार्य करना चाहिए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम ते कार्य व्यवस्थितो ज्ञात्वा शास्त्रम विधानोक्तम कर्म कर्तुर्मिहार हसी। गीता जी में भगवान कृष्ण कहते हैं क्या करें क्या ना करें इसमें शास्त्र ही प्रमाण है। शास्त्र जो कहे वो करो और शास्त्र जिसके लिए मना करे वो मत करो। शास्त्र की आज्ञा से विमुख होकर के जो अपनी मनमुखी कार्य करता है उसको ना लोक में सुख मिलता है और ना परलोक में गति मिलती है। या शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता सना सिद्धिर्वापनोति न सुखम न पराम गति। ना उसको सुख मिलता है ना गति मिलती है। तो वेदों से पूछा जाए, वेदों से पूछा परम तत्व क्या है? वेदों ने कहा यदंताः स्थानि भूतानि यथा सर्वः प्रवर्तते यदायुः परमं तत्वं सरुद्रस्त्वमेव मेव। एक ही भगवान रुद्र ही परम तत्व है। अब जब ये बात कही गई कि रुद्र ही परम तत्व है तो सबने स्वीकार कर ली। ब्रह्मा जी ने नहीं करी, बोले हम नहीं मानते। भगवान विष्णु का क्यों? ब्रह्मा जी का मन था कि हम ही परम तत्व है। थोड़ा झगड़ा हो गया, भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए और ज्योति रूप में भगवान शंकर ने प्रकट होकर के ब्रह्मा जी को फटकार लगाई। ब्रह्मा जी के मारने के लिए काल भैरव प्रकट हो गए। एक मस्तक काट दिया ब्रह्मा जी का, वो भैरव जी के हाथ से चिपक गया। विष्णु जी के कहने से वो काशी में जाके छूटा। तो काशी में जहां कपाल छूटा उस स्थान का नाम हो गया कपाल मोचन। वहां ब्रह्म हत्या से निवृत्ति हो गई। अब ब्रह्म हत्या भगवान काल भैरव के पीछे कैसे लग गई? ये भैरव भी शंकर जी का ही स्वरूप है, अलग नहीं है। काल भैरव भी साक्षात शिव ही है। पर उन्होंने कहा कि यदि मेरे पीछे ब्रह्म हत्या ना लगे तो शास्त्र मर्यादा नष्ट हो जाएगी। ब्राह्मण को मारने से ब्रह्म हत्या लगनी चाहिए। ब्रह्मा जी का मस्तक काटा है तो यदि ब्रह्म हत्या का ना लगे तो शास्त्र मर्यादा नष्ट होगी। इसलिए भगवान शंकर ने वो लीला करी। काशी में ब्रह्म हत्या मुक्त हुई। मार्गशीर्ष मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को यह भैरव जी प्रकट हुए, जिसको काल भैरवाष्टमी कहते हैं। और काल भैरवाष्टमी जो है उस दिन जो कोई भैरव जी का पूजन करता है वह अनेक जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। बोली भैरव जी महाराज की। अनेक जन्म नित्य न्यूतैर यत कृतम जंतुभिस्त्वघम् सर्व तत सर्वं विलयं यान्ति काल भैरव दर्शन। काल भैरव के दर्शन से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कभी भी काशी जाएं तो विश्वनाथ जी का दर्शन तो करें पर काल भैरव का दर्शन अवश्य करें। बिना भैरव के दर्शन के विश्वनाथ जी का दर्शन पूर्ण नहीं है। इसी तरह उज्जैन कभी जाएं तो महाकाल का दर्शन कब पूरा होगा? जब भैरवनाथ जाकर दर्शन करेंगे। हर सिद्धि मैया काल भैरव का दर्शन करें और क्षिप्रा मैया का प्रणाम करें, आचमन करें तो जाकर के आपका महाकाल दर्शन पूरा होगा। ठीक उसी प्रकार आप जब काशी जाएं तो गंगा मैया को प्रणाम आचमन करें, स्नान करें, भैरव जी का दर्शन करें। हो सके तो वहां जो अन्नपूर्णा तो विश्वनाथ जी के पास में विराजमान, अन्नपूर्णा मैया का दर्शन, विश्वनाथ जी का दर्शन और वहां भैरव जी का दर्शन करें। जो इस आख्यान को सुनता है वह ब्रह्म हत्या जैसे पाप से मुक्त हो जाता है। फिर भगवान शंकर का एक शार्दूल अवतार हुआ। अब संक्षिप्त सुना रहे हैं अवतार। शार्दूल अवतार क्या है? बोले भगवान शंकर ने देखा कि नरसिंह भगवान ने क्रोध करके हिरण्याकश्यपु को मार दिया। हिरण्याकश्यपु को मारने के बाद भी नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हो रहा था तो शिव जी ने वीरभद्र को भेजा। वीरभद्र के समझाने पर भी जब नरसिंह का क्रोध शांत नहीं हुआ तो भगवान शंकर ने एक विराट पक्षी का रूप बनाया। इतने बड़े पक्षी बने कि वो नरसिंह भगवान को अपने पंजे में दबा के उड़ गए। नरसिंह भगवान पंजे में दबे रहे और बाद में नरसिंह भगवान का वो अभिमान गर्व चूर हो गया
और नरसिंह भगवान ने वो देह त्याग दिया। उन्हीं नरसिंह भगवान की चर्म भोले बाबा जो मृगचर्म जो बाघांबर धारण करते हैं, वो बाघांबर क्या है? इन्हीं नरसिंह भगवान का बाघ का चर्म है। और भोले बाबा की जो मुंडमाला है, उस मुंडमाला में जो सुमेरु है, वो सुमेरु क्या है? बोले उन मुंडों की माला में सुमेरु के रूप में नरसिंह भगवान का ही मुंड है। नरसिंह भगवान की इस कथा को जो सुनता है, तेरैव पठितुम चा श्रोतव्यम चा शिवात्मा भी नवदा भक्तिदम दिव्यम अंतःकरण बुद्धिकम। जो इस कथा को सुनता है उसका अंतःकरण निर्मल होता है, उसको नवदा भक्ति प्राप्त होती है। बोले सत्यदेव शंकर भगवान की। आगे अत्रि और अनुसुईया की तपस्या से भगवान शंकर प्रसन्न हुए और इनके घर पुत्र बन के दुर्वासा जी के रूप में आए। तो दुर्वासा जी भी साक्षात शंकर जी हैं। दुर्वासा जी की कई लीलाएं हैं। भक्त अम्बरीश की परीक्षा लेने के लिए गए और भक्त अम्बरीश की भक्ति का प्रचार किया। वो कथा बड़ी जगत में प्रसिद्ध है, भागवत में हम सुनते हैं। दुर्वासा जी के द्वारा अनेक लीलाएं करी गई। ये दुर्वासा जी साक्षात शिव जी ही हैं।